नमस्कार दोस्तों। ओम शांति ट्यूशन सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। जय श्री श्याम। जैसा आपको पता था, मैंने शॉर्ट्स में आपको बताया भी था, श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए गए हैं। तो वहाँ से दर्शन बहुत अच्छे हुए और दर्शन के बाद जो है आपकी क्लासेस जो है कंटिन्यू अब लगेंगी डेली। तो आज जो हमारा चैप्टर नंबर हमारा 7 जो चला हुआ था, उसमें हमने डिस्टेंस फार्मूला और डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे हमने कर लिए थे। अब जो हमारा अगला जो क्वेश्चन आता है, अगला जो टॉपिक आता है चैप्टर 7 में ही, इसमें आता है चैप्टर नंबर 7 में हमारा एक टॉपिक आता है अगला नेक्स्ट एक्सरसाइज जो 7.2 है। इसमें आता है हमें आज जो पढ़ना है वो पढ़ना है सेक्शन फॉर्मूला। क्या पढ़ना है? सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला जो होता है इसको हिंदी में बोलते हैं हम विभाजन सूत्र। क्या बोलते हैं? विभाजन सूत्र बोलते हैं। अच्छा, अब ये विभाजन सूत्र है क्या, सेक्शन फॉर्मूला क्या चीज है, इसको पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। जैसे मान लो मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम डिस्टेंस फॉर्मूला जब हमने क्या था सीखा था, तो उसमें हमारे पास यहाँ पर एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस या ए पॉइंट या कोई बी पॉइंट है। ए पॉइंट ये वाला है और बी पॉइंट ये वाला है। इनके पास इस ए के कुछ कोऑर्डिनेट पॉइंट है। मान लो कि मैंने मान लिया 5 और 8 मान लिया, और जो बी पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट जो है वो हमारे हैं 4 और 7 है। कितने हैं? 4 और 7 है। ठीक है, तो यहां पर इस लाइन के बीच में एक ऐसा पॉइंट है, P। ठीक है, जो इस लाइन को क्या कर देता है, बांट देता है। पहले मैं अगर आपको ये सेक्शन जो चीज है ना, सेक्शन अगर मैं आसान भाषा में आपको बताऊं तो सेक्शन जो चीज है, जैसे मान लो कि एक स्कूल है और उस स्कूल के अंदर एक 10th क्लास में 60 बच्चे हैं। ठीक है, तो उन 60 बच्चों को डिवाइड कर देते हैं स्कूल में कि भाई 30 बच्चे एक क्लास में और 30 बच्चे एक क्लास में पढ़ेंगे। तो उनको जो है बता देते हैं कि भाई ये जो 30 बच्चों का सेट बन गया, ये बन गया हमारा क्या, एक सेक्शन, और 30 बच्चों का जो सेट बन गया ये बन गया हमारा क्या, एक सेक्शन। तो मतलब बच्चों को बांटना, यहाँ पर भी क्या है, बांटने का काम हो रहा है। ठीक है, अब बांट कौन रहा है सर? पी बांट रहा है। किसको? ए और बी को। किस में बांट रहा है? मैंने मान लो लेट कर लिया कि सर ए और पी को तो 2 भाग में, ए से लेकर पी तक, और पी से लेकर बी तक जो है इसको बांट रहा है 3 भाग में। कितने भाग में? 3 भाग में। मतलब सर कहने का मतलब ये है कि जो 2 और 3 है ना, यहाँ पर इनका रेशियो है, एपी और पीबी का जो है रेशियो है, रेशियो ऑफ एपी रेशियो, एपी रेशियो जो हमारा पीबी है इसका जो रेशियो है, बीपी बोल दो, तो ये हमारा कितना 2:3 दे रखा है। और इस रेशियो को हम बोलते क्या है, इसको डिनोट करते हैं m1 और इसको डिनोट करते हैं हम m2 से। ये वाला पॉइंट हमारा x1, ये वाला हमारा y1, ये वाला पॉइंट हमारा x2, ये वाला पॉइंट हमारा y2। ठीक है, अब सर सेक्शन फॉर्मूला मतलब कहने का ये है, यहाँ पर जो P पॉइंट है ना, P पॉइंट जो है वो एक ऐसा पॉइंट है, इसके ऐसे कोऑर्डिनेट पॉइंट हैं जो इसको, ये P पॉइंट इस AP को 2 भाग में बांट रहा है, ऐसे कोऑर्डिनेट पॉइंट है। और यही P पॉइंट इस PB को 3 भाग में डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब सर ये, अगर मुझे इस P पॉइंट का x एक्सिस निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है? x एक्सिस निकालना, तो उसके लिए फॉर्मूला हमारा होता है m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस में m2। ठीक है, अगर मुझे इस P के ही y के कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालना है, y के, कि देखो यहाँ पर x y, यहाँ पर भी तो x y आ गया ना कुछ। ठीक है सर, तो इसका मतलब m1y2 प्लस m2y1 अपोन में m1 प्लस में m2। डन? ठीक है सर। बस अब करना क्या है, करना ये है कि आपको x और y के कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालने हैं। डाटा आपको सामने ये रहा, वैल्यू पुट करो। जब मैं x के कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालूंगा, पहले क्या है m1 कितना हमारा 2 है, इनटू x2 की वैल्यू है 4 प्लस m2 कितना 3 है, इनटू x1 5 है, अपोन में m1 प्लस में m2 मतलब 2 प्लस में 3। तो x के जो कोऑर्डिनेट पॉइंट आएंगे 4 टू द 8 प्लस में 5 3 द 15 अपोन में कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 23 अपोन में 5। मतलब x के जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है वो 23 अपोन में 5 है। ओके सर,
y के कोऑर्डिनेट पॉइंट, y के जो कोऑर्डिनेट पॉइंट हमारे आएंगे m1 वर्सेस वही 2 इनटू में y2 की वैल्यू हमारी कितनी है 7 है, प्लस m2 m2 जो है हमारा 3 है, इनटू उसके बाद y1 सर 8 है, अपोन में m1 प्लस में m2, तो 2 प्लस में 3, इसको सोल्व करेंगे 7 2 कितना हो जाएगा 14, प्लस में 3 8 24, अपोन में कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 24 और 14 कितना हो जाएगा 38, अपोन में 5। तो कहने का मतलब ये है P पॉइंट जो है इसका x का कोऑर्डिनेट 23 अपोन में 5 और y का कोऑर्डिनेट जो है 38 अपोन में 5 ऐसे कोऑर्डिनेट पॉइंट हैं जो इस पूरी लाइन को यहाँ से लेकर यहाँ तक तो दो भाग में डिवाइड कर रहे हैं, 1 और 2, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको तीन भाग में 1 2 3 तीन भाग में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि जो है आपको ये जो कंसेप्ट मैंने बताया सेक्शन फॉर्मूला का आप सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। और यही जो फॉर्मूला ना, ये एक्स और वाई के जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है सर, यही हमारा क्या है सेक्शन फॉर्मूला है। यही हमारा क्या है सेक्शन फॉर्मूला है, इसी को हम क्या बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र बोलते हैं। ओके, यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। यहाँ से एग्जाम्स में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं अब वो देखेंगे। चलो देखते हैं वो भी। आपकी जो बुक है उसी के एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं हम इम्पोर्टेंट। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। ये कह रहा है कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, ये वाला ऐसे। ठीक है, इसका नाम मैंने रख दिया ए और इसका नाम रख दिया मैंने बी। फिर ए जो पॉइंट है यहाँ पर ये 4 और -1 है, ये वाला जो पॉइंट हमारा है -2 और 3 है। ये क्वेश्चन आपकी बुक में दिया गया है और यहाँ पर एक वर्ड लिखा है ट्राइसेक्शन। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं अभी। चलो ये क्वेश्चन क्या है इसको देख लेते हैं। ट्राई जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है 3। क्या होता है 3 या 3, और सेक्शन का मतलब क्या होता है भाग होता है। 3 भाग में बांटा गया है इसको। अच्छा जी, तो अगर मैं इस लाइन के 3 भाग बनाऊं तो 3 भाग बनेंगे सर, एक पॉइंट कुछ यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पे है कुछ। देखो, 1 भाग 2 भाग और 3 भाग। ओके, इसका नाम मैंने रख दिया P और इसका नाम रख दिया मैंने Q। तो कह रहा है कि आपको इन दोनों कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालने, P और Q के आपको क्या निकालने, कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालने हैं जो इनको 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है सर, अब समझो चीज को ध्यान से देखो। हमें यहाँ पर सर x1 y1 तो मिल गया, ये सर हमारा x2 और ये y2 हो गया। अब एक बात को समझो सर, ये जो P पॉइंट है ना, ये P पॉइंट, इसको ट्राइसेक्शन का मतलब 3 भाग में बांट दिया। अब एक बात बताओ मुझे, ये वाला जो पॉइंट है P, इस यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने भाग है, तो आपको सर 1 भाग है। और सर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है कितने भाग है, तो आपको सर 2 भाग है। तो ये m1 और m2 का जो रेशियो आ गया P पॉइंट के लिए, m1 और m2 और P कोऑर्डिनेट, वो आ गया सर हमारा 1:2। मतलब m1 की वैल्यू आ गई 1 और m2 की वैल्यू आ गई कितनी 2। ओके सर, तो अगर मैं इसी कोऑर्डिनेट में पॉइंट निकाल लूंगा तो x m1 x2 प्लस m2 x1 अपोन में m1 प्लस में m2, ये फॉर्मूला होता है। ओके, m1 की वैल्यू कितनी है 1 गुना x2 की वैल्यू कितनी है -2 जमा, फिर यहाँ पर m2 की वैल्यू कितनी है 2 इंटू में x1 की वैल्यू कितनी है 4 अपोन में 1 जमा में 2, क्योंकि m1 m2 हमारा ये है 1 जमा 2। ये कितना आ गया -2 और ये कितना आ गया +8 बराबर अपोन में कितना आ जाएगा 3। 8 में से 2 गया कितना बच गया 6 अपोन में 3। इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 2। तो x का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट आ गया P पॉइंट के लिए वो कितना आ गया 2 आ गया। अब y की वैल्यू चेक करते हैं, m1 m2
सॉरी m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस में m2, ये हमारा फॉर्मूला होता है। m1 की वैल्यू सर 1 है, y2 की वैल्यू 3 है, प्लस m2 कितना है 2, और हमारा y2 कितना है माइनस का 1 अपॉन में 1 जमा में 2, ये कितना आ जाएगा 3 प्लस माइनस का 2 अपॉन में कितना आ जाएगा 3, 3 में से 2 का कितना बच गया 1, और ये पॉइंट 3। तो सर पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट पॉइंट आ गए हमारे वो कितने आ गए 2 और 1/3, ये हमारे पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पॉइंट आ गए। अब क्या हो गया, अगर मुझे निकालने हैं तो क्या हो गया, ले करेंगे क्या, m1 एंड m2, यहाँ पर और नहीं आएगा एंड आएगा, m2 फॉर क्या हो कोऑर्डिनेट, क्या हो कोऑर्डिनेट। अब देखो यहाँ पे, अब बात समझना, कोऑर्डिनेट पॉइंट सर इसके लिए भी तो हमें m1 और m2 का रेशो चाहिएगा ना, बिल्कुल चाहिएगा। तो देखो अब इधर कितने पॉइंट रह गए, तो आपको सर 1 रह गया, और इधर कितना पॉइंट है सर 2 पॉइंट रह गए, तो इसका मतलब एक ही है, तो m1 इसको मान लो, इसको मान लो, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं एक काम करता हूँ, ये वाला जो हमारा बन जाएगा ये m1 बन जाएगा, अब इसके लिए और ये क्या बन जाएगा m2 बन जाएगा, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। चलो अब क्या होगी, कोऑर्डिनेट पॉइंट निकाल रहे, तो सर x इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस में m2। ओके, m1 की वैल्यू कितनी है 2 गुना x2 की वैल्यू वही वाली रखनी है माइनस का 2 प्लस m2 कितना हमारा m2 है सर 1 गुना x1 की जो वैल्यू हमारी कितनी है वो है 4 अपॉन में ये कितना आ जाएगा 1 जमा में 2 जमा में 1, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 4 जमा में 4 अपॉन में 3, तो कितना आ 0 अपॉन में 3, ये कितना आ जाएगा सर 0 आ जाएगा। तो एक कोऑर्डिनेट पॉइंट तो आया कितना 0। अब y का निकाल लेंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2। m1 की वैल्यू है भाई 2 गुना y2 3 जमा m2 की वैल्यू है 1 गुना y1 हीरा माइनस का 1 अपॉन में 1 प्लस में 2, 2 3 6 माइनस 1 अपॉन में 3, ये आ गया कितना 5/3, ये आ गया 5/3। ये हमारा हो गया क्वेश्चन सोल्व। अब देखो आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी और आपका जो कंसेप्ट है क्लियर हो गया होगा। क्या कौन से वाला सेक्शन फॉर्मूला वाला, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम कल की क्लास में देखेंगे कि हम कैसे कैसे जो हमारा सेक्शन फॉर्मूला है उससे हम कैसे कैसे कोऑर्डिनेट पॉइंट को कैसे कैसे, अभी जो है ये तो एक मैंने आपके सामने एक इमेज जो है आपकी तैयार कर दिया कि आपको कैसे कैसे सेक्शन फॉर्मूला आपको यूज करना है। एक बात मैं आपको लोगों को बता देता हूं, अगर आपको अपनी मैथ्स में पकड़ अच्छी बनानी है तो याद रखना बेटा कि आपको अपनी कैलकुलेशन जो स्पीड है इस पे सबसे ज्यादा काम करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी है तो आप जल्दी जल्दी सारे के सारे क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हो, ठीक है। और ये जो चीज है आपको, जो मैंने आपको बताई है सेक्शन फॉर्मूला, ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा आशा करते हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।